आदिवासी स्वर्णिम इतिहास की धरोहर का परचम थामे हुए हैं। आज आदिवासी समुदाय अपनी क्षमता, ज्ञान, न्याय, बुद्धि के बल पर अपना परचम लहरा रहे हैं। अंतरिक्ष हो या वायु, जल, थल, हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आधुनिकता के रेस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार की है। आइए इस पर नजर डालते हैं। नहीं, इतिहास है हमारा, वीर पुरखों के बलिदान से बना आज है हमारा। वो कहते रहे कि मिट जाएगा वजूद इस दुनिया से, मगर जिद थी हमारी, अबुआ दिशु अबुआ राज हमारा। ये झरने, पहाड़, जंगल और नदियां, ये संस्कृति, परंपरा, ये धरोहर और धरा, सभ्यता हमारी है, गौरव और मान हमारा। हम हैं आदि, ये है अभिमान हमारा। जल जंगल जमीन में बसता मन हमारा, जोहार से सबको अभिनंदन हमारा। मांदर की थाप से गूंजता है हर घर हमारा, जहां बोलना गीत और चलना नृत्य हमारा। पहचान हमारी पलाश, महुआ और करम, गर्व से कहते हैं झारखंडी है हम। झारखंड जनजातीय महोत्सव में आप सभी को जोहार हमारा। जोहार करते हुए एक बार जोरदार तालियां पूरे जोश के साथ झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के अवसर पर। पुरानी लकीर से हटकर आओ, नई राह पर कदम बढ़ाएं, वक्त करे हमारा पीछा और हम आगे बढ़ते जाएं। जी हां, ऐसा ही कहते हुए समस्त आदिवासी भाई बहनों को एकजुट कर उनके अधिकारों, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाग रहा है आदिवासी समाज। हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है आदिवासी समाज और उन्नति की घटाएं भी हर ओर छाती चली जा रही हैं। जिनके मार्गदर्शन में हमने अपनी शक्ति को पहचाना है, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इस आदिवासी महोत्सव में, आज इस महोत्सव के उद्घाटनकर्ता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, यहां मंच पर उपस्थित
मंत्री हमारे सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार की मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहाँ उपस्थित डीजीपी श्री नीरज सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, यहाँ विभागीय सचिव के सोन साहब, सचिव विनय कुमार चौबे जी, आदिवासी कल्याण आयुक्त, उपायुक्त और यहाँ उपस्थित आज इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आए विभिन्न राज्यों के आप सभी अतिथिगण, जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले, उन पर चिंतन करने वाले आप सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबको मेरी ओर से इस जनजातीय महोत्सव में मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और पुनः झारखंडी जोहार है। आज ये आदिवासी महोत्सव झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार इस राज्य में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, राणा पूंजा, तिलंगा खरिया, पोटो हो, फूलो झानो, पात तोगान संगमा, जतरा भगत, कोमाराम, भीम नायक, काटा भील, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज इस आदिवासी दिवस पर विशेषकर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए, जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं, उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए। जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। आज
हम अपने इस जनजातीय समूह के मंच से आपको संबोधन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि मेरी पहचान भी एक आदिवासी के रूप में ही हमारी पहचान है और यही मेरी सच्चाई भी है। आज हम लोग समाज के पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और ये काफी उत्साह का भी हमारे लिए विषय है कि आज इतने अल्प समय में और इस राज्य के सबसे प्रमुख जनजातीय समाज के प्रति एक महोत्सव, आज का जो आदिवासी दिवस को एक महोत्सव के रूप में हम लोगों ने लिया है और कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप कल से देख रहे हैं, 2-3 दिनों से, कि यहां पर मौसम बारिश का हुआ पड़ा है और कल जब मैं रात को इस तैयारी को देखने यहां आया था तो आज के बारे में मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम पता नहीं सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम भी थोड़ा हमें साथ देने को तैयार हुआ है और मैं ये समझता हूं कि अगर सोच नेक हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आज बारिश भी हल्की रुकी हुई है और ये भावी कार्यक्रम को भी अब हम लोग सफल बनाने में लगे हैं। आज ये जनजातीय महोत्सव पहली बार हम लोग राज्य में आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आज आदिवासी समाज के समक्ष अपनी पहचान को लेकर कई संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा संस्कृति के कारण हम आदिवासी हमें माना गया है, उसकी विविधता को आज के नीति निर्माता थोड़ा मानने से संकोच कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान जो हमें प्राप्त है वो बस एक चर्चा का विषय मात्र है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के नए अवतार से इन सभी चीजों को खतरा है। आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं? विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है
ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है। मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा। धन बल होता तो जैन पारसी समुदाय जैसे अपनी संस्कृति को हम बचा पाते। ऐसे में विविधता से भरे हुए समूह पर विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है। जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। हमारी जमीन पर ही अनेकों प्रकार के खनिज संपदाएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अब्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो। खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है, ना पेड़ जंगल काटने के लिए आरा मशीन है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ने लगते हैं। वो हमें आदिवासी नहीं वनवासी कहकर पुकारना चाहते हैं। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। आदिवासी कौम एक स्वाभिमान कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पुंजा के कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु के तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सामने से वार करने वाले लोग हैं, सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वज ने जंगल बचाया, जानवर बचाया, पहाड़ बचाया। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन की उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांटकर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमें अपने 200-250 वर्ष पूर्व के इतिहास को याद करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि आज जो भी हमारे पास है वो हमारे शहीदों की देन है। बिरसा मुंडा, भीम नायक, कांटा भील, सिद्धू कानू, सभी महापुरुषों ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? उन्होंने जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात की थी, अब वह राज की बात की थी, गांव की सरकार की बात की थी। दिक्कत है कि हम अपने आदर्शों के बारे में जानते ही नहीं। हमारी नई पीढ़ी को इसके बारे में सोचना होगा। आप एक संथाली युवक से पूछें राणा पुंजा कौन है, तो वो बोलेगा, राणा पुंजा के बारे में सोचने लगेगा ये कौन है। वैसे ही आप एक भील युवक से पूछेंगे बुद्धू भगत कौन है, तो वो भी सोचने लगेगा कि ये बुद्धू भगत कौन है, और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। सच्चाई है कि देश का आदिवासी समाज एक होकर सोच ही नहीं रहा है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। आपस में हमें हमेशा मिलकर रहना
यह हमने सबों को बताया है कितना व्यापक है आदिवासी विचारधारा। इसे सिर्फ आप हमारे अभिवादन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से जान सकते हैं। जोहार बोलकर हम संस्कृति की जय बोल रहे हैं, सभी की जय की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग आदिवासी गैर आदिवासी अभिवादन के लिए जोहार शब्दों का प्रयोग करें। आदिवासी समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट की है, उपलब्धता की रहती है तथा हम अपने आदिवासी लोगों को साहूकारों महाजनों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मिशन मोड में कार्यक्रम चलाकर हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए राशि उपलब्ध करवाने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आने वाले हैं। मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने लोगों को समझता हूं। मुझे पता है बैंक से लोन लेना प्राप्त करना मेरे युवक साथियों के लिए कितना कठिनाईपूर्ण रहता है। बैंक की स्थिति तो यह है कि हेमंत सोरेन भी लोन लेने जाए तो उसे पहली दफा नकार भी देते हैं, कहेंगे कि आपका जमीन CNTSPT के अंतर्गत आता है। हमारे युवक हुनरमंद होते हुए भी मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। गाड़ी चलाने आता है पर गाड़ी चलाना आता है पर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो सिर्फ ड्राइवर बनकर के रह जाता है। गाना गाने आता है पर उसके पास रिकॉर्डिंग करने या करवाने के लिए पैसा नहीं है। बाल काटने आता है पर अपना सैलून नहीं खोल पाता। वेल्डिंग करने आता है पर अपना वर्कशॉप नहीं खोल पाता। हमने स्थिति बदलने की ठानी है। अब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी का मालिक भी बन सकता है और कोई भी व्यवसाय करना चाहे वो अपने मालिक के रूप में वहां रह करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। मेरा सोच साफ है, समाज का विकास करना है तो नौकरी देने वाले लोगों को खड़ा करना होगा, अपने लोगों को आगे लाना होगा। अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इसी कारण से आज मैं कहता हूं कि मैंने जिस भरोसे से इस योजना को लागू किया है उससे सफलता आपके हाथ में है। आप आज छोटा व्यापार प्रारंभ किए हैं, आगे आपको अपनी मेहनत से इसे बड़ा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आसपास वाले 4-5 और युवक युवती भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं, नए साथियों को व्यापार के गुण सिखाने का भी व्यवस्था कर रहा हूं। लोन की उपलब्ध करवाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में आप की सरकार मदद करेगी। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम भाषा के शिक्षक बहाल करने वाले हैं। झारखंड के युवकों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर पहला बैच के छात्र छात्राएं आज ब्रिटेन की संस्थाओं में अध्ययनरत है। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। वन अधिकार के जो पट्टे खारिज किए गए हैं हम फिर से इसको रिन्यू करके जो भी लंबित है उसे 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे। और कई ऐसी चीजें हैं। आइए आज हमारी ये शुरुआत इस राज्य से जनजातीय महोत्सव के माध्यम से एक संदेश के रूप में हम लोग कई चीजों को रखना चाहते हैं। महाजनों की महंगाई ब्याज पर लिया गया कर्ज अब आपको वापस नहीं करना होगा। इसका शिकायत मिलने पर महाजन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे कानूनों को भी हम लोग बनाने की तैयारी में हैं। आदिवासी परिवार में किसी की भी शादी के अवसर पर मृत्यु होने पर 100 किलोग्राम चावल, 10 किलो दाल दिया जाएगा। इससे सामूहिक भोज के लिए अब उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही मेरी अपील होगी कि सामूहिक भोज करने के लिए कर्ज लेने से बचें और कर्ज लेने भी हो तो आप बैंक से लें। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध संबंधित विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान को भी बल मिलेगा। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। इन सब के बीच हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरखों द्वारा दी गई कुर्बानियां हम पर कर्ज है और यह कर्ज तभी उतरेगा जब निर्माण के पुनीत कार्य में हम सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के अपने मायने हैं। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासी का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो उम्मीद मुझसे है, उससे मैं भली भांति परिचय हूं। आइए हम सब अपने एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प को जय हिंद के नारे के साथ शक्ति दें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आदिम संस्कृति का प्रदेश है झारखंड और ऐसे ही सुंदर प्रदेश के आदरणीय, माननीय, परम आदरणीय गुरुजी, हम सबके अभिभावक, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मानवतान दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन आम लहाते हजू लगे नेतावाम कना जे आम आमा मौज मौज कथा ते आले डहार उदू आले में आमा कथा आंजम लगी नोंडे लेहे कना जे आम ची लगा अपनार पूरा जीवन एम पुराव केदा जे नवा सावता आबो सावता रे तीना बड़ी कमी तहे कना ओना चबा लगी गोटा जिंदगी चबा केदा आले तेहन आले लय आले में जे चे लका आमेम कमी केदा जेमन नोंडे तीना जीवन कोड़ा कुड़ी को हे कना उनको आमा डहार तेले चलाव दाड़ेया आर सावता रे ले उतना और लहा दाड़ेया ना आंजम लगी ले तिंगू हे कना और आपे सनाम को मेता पे कना बोले थायो काते सरहावे पे जोतो होर सरहा थायो पे और बाबा शिबू सोरेन सरहावे पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोग पहली बार झारखंड में देश के अंदर झारखंड महोत्सव मना रहे हैं और इसका महत्व क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। जब तक किसी सामाजिक शक्तियाँ समाज के अंदर काम नहीं करेगी और उस समाज का प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग का कोई भी विषय में कोई भी विकास का बात सोच नहीं सकता है। इसलिए ये महोत्सव इतना जरूरी है और पहली बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आने वाला साल में जो भाई लोग रहेंगे या सभी लोग रहेंगे बहुत शांत से मनाया जाएगा और इसका असर गांव-गांव तक होना चाहिए।
संताली बोलते हैं। जब तक इसका पहुंच नहीं होगा लोगों के अंदर, हर एक के दिमाग में, तब तक सामाजिक चेतना नहीं हो सकता है। हम वो आदिवासी, संताल, मुंडा, उरांव, लड़का भाषा बोल रहा, अलग अलग। आदिवासी में भी अलग अलग भाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन अर्थ, विषय एक है। हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। हमको उसी भाषा के अंदर में उसी के अंदर उन्हीं के बोलचाल के अंदर ही रहना होगा। खुशी की बात है, आज तक हम लोग अपना भाषा हम लोग से छूटा नहीं है और हम लोग से बल्कि बढ़ा है। आप पढ़ रहे होंगे अभी उड़ीसा तरफ लिखने का जो शब्द है वो उसका आविष्कार हुआ है, उसका व्याकरण वगैरह सब हुआ, उसका किताब हुआ है, उसका किताब लेखनी हो गया, किताब बिक रहा है। इस तरह से इसका धीरे धीरे विकास दिख रहा है और इसके आगे और भी होगा। तो हम लोग संताल समाज के लोग, हालांकि देश के अंदर बहुतायत भी हैं और हम लोग का विकास भी होना चाहिए। वैसे हम लोग बहुत मजबूत समाज के अंदर है। हम लोग का नियम नीति, हम लोग का हर चीज़ का अलग अलग ताकत है। हम लोग सामाजिक नियम नीति से बाहर नहीं जा सकते। हम लोग का जितना भी नियम है, नियम के अंदर ही होता है। शादी ब्याह, मरण जीवन जो भी हो, आपको उसी के अंदर होना होगा। गांव का मंझी होना मालिक होता है और वही सब संचालित करते हैं गांव के अंदर। तो ज़्यादा वक्त नहीं है और ज़्यादा बोलने का भी नहीं है। आज हम लोग इतने ही मैं कहूँगा कि आगे साल तैयार हो गए हैं। कुछ नए वस्तुओं को, नए बातों को आप कहें ताकि उसका बढ़ावा होता रहे और समाज में एक नया चीज़ का विकास हो सके। इन्हीं सब लोगों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए सबको जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरु जी, माननीय सांसद श्री शिबू सोरेन जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022, इसमें झारखंड के साथ साथ हमारे कई राज्यों के भी कलाकार पहुंचे हैं, जिनकी संस्कृति के विभिन्न रंग अभी दिखेंगे। अभी मंच पर मेघा डाल्टन और पद्मश्री मुकुंद नायक जी की प्रस्तुति होने वाली है। मैं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन करती हूं, कृपया मंच के नीचे बनाए गए आसन में स्थान ग्रहण करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। अभी सुप्रसिद्ध गायिका हमारे झारखंड की बेटी मेघा डाल्टन का गीत और उसके बाद पाइका नृत्य की प्रस्तुति होगी पद्मश्री मुकुंद नायक जी के द्वारा। मैं मंच डेकोरेटर से निवेदन करती हूं, कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जल्द से जल्द मंच को सुसज्जित करें। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन, कृपया नीचे आसन ग्रहण करें ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हम लुत्फ उठा सकें। अब आने वाली है मंच पर, बिखरने वाली है इंद्रधनुषी रंग संस्कृति के, झारखंड की संस्कृति के विभिन्न रंग अभी इस मंच पर बिखरने वाले हैं
और आज के इस उद्घाटन समारोह को हम यादगार बनाने वाले हैं। शकुंतला जी और टूडू जी से मैं निवेदन करती हूं, आप आए। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा और अब मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 प्रस्तुतियां अभी होंगी और उसके बाद फिर 3:15 बजे से रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर होने वाली हैं। और इस वक्त मेघा डाल्टन की प्रस्तुति और साथ ही साथ पद्मश्री मुकुंद नायक जी की ये यादगार प्रस्तुति बस अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है, जैसे ही हमारा मंच तैयार हो जाता है। जोहार और आपने मनकर फिर से एक बेर हार्दिक अभिनंदन कर थी। हमरे कर संस्कृति है नाचे के, गावे के, बजाए के, सहेले तो कहल जाए। हमरे कर बोले का अगर गीत है तो नाचे के नृत्य है। मुंडारी में वह कहावत है, सेन के सुसुंग कजी के दुरंग। हमरे का जो मंच तैयार हुए थे वो देखा ही हमरे कर संस्कृति कर झलक, हमरे कर झारखंड कर गौरव। दादा मुकुंद नायक जी एखन रौरे मनकर सामने हो गए। देश विदेश तक जे झारखंड कर संस्कृति के पहुंचाले, देश विदेश तक जे झारखंडी मनकर परचम लहरा ले, वो है दादा मुकुंद नायक जी। वो नागपुरी भर नहीं, गोटा झारखंड कर गौरव हैं। और अगर नागपुरी कर बात करो